अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानीपत का सफ़र बहुत अच्छा रहा और जिस काम के लिए पानीपत हरियाणा जाना हुआ था, अल्लाह के फजल व करम से वो काम कंप्लीट हो गया। बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर से, भाइयों और बहनों से मुलाकातें भी हुई। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी के मौसम की कुछ ऐसी इबादतें जो हम लोग बहुत आसानी के साथ गर्मी के मुकाबले में कर सकते हैं, वो इबादतें बहुत अजीम शान हैं। लेकिन सर्दी अल्लाह का ऐसा इनाम है, सर्दी का मौसम, कि इस इनाम की बरकत से वो इबादतें जो गर्मी में और दूसरे मौसमों में मुश्किल होती हैं, सर्दी के मौसम में बहुत आसानी से वो इबादतें हम कर सकते हैं। आज मैं कुछ उन्हीं इबादतों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, सर्दी का मौसम ऐसा मौसम है कि जिसमें अल्लाह वाले खुश हुआ करते थे कि सर्दी का मौसम आ गया साहब। सर्दी के मौसम में अल्लाह की इबादतें करने के हमें खूब मौके मिलते हैं। देखिए, सर्दी के मौसम में रोज़ा रखना बहुत आसान होता है क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। दिन जो छोटे होने के साथ साथ सर्दी का मौसम होता है, न प्यास लगती है न भूख लगती है। सुबह पानी पी लो तो फिर अफ्तार के बाद पानी पियो, प्यास का एहसास तक नहीं होता। तो पहली इबादत सर्दी के मौसम की रोज़े रखना। बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं जो सर्दी के मौसम में खूब कसरत से रोज़े रखा करते थे। तो सर्दी के मौसम में आप कसरत से रोज़े रख सकते हो। आपके अगर क़ज़ा रोज़े हैं, आपके कुछ रोज़े छूटे हुए थे, नज़र को रोज़े हैं, या जैसे भी आप रोज़े रखना चाहते हो, सर्दी का मौसम बेस्ट है रोज़े रखने के लिए। खूब रोज़े रखो, ठीक है। तो पहली इबादत सर्दी के मौसम की रोज़े रखना। दूसरी इबादत, रातें सर्दी के मौसम की बड़ी होती हैं, तो सर्दी के मौसम में रातों में अल्लाह के सामने खड़े होकर नफल नमाजें अदा करना। तहज्जुद की नमाज तो है ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तहज्जुद की नमाज के अलावा रातों में खूब नफलें पढ़ना। हो सकता है कि आप लोगों को ये बातें थोड़ी अजीब सी लगे, लेकिन जो दीन से मोहब्बत रखने वाले लोग होते हैं ना, तो वो खुश हुआ करते थे सर्दी के मौसम आने पर कि भाई अब तो रातें लंबी हैं, खूब नफल नमाजें पढ़ेंगे, खूब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। सहाबा इकराम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि एक एक रकात में 2-2 पारे, 3-3 पारे, 4-4 पारे पढ़ दिया करते थे। एक एक रकात में लंबी लंबी सूरह बकरा एक रकात में पूरी कंप्लीट कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें मोहब्बत थी अल्लाह से, वो वाली मोहब्बत जिसका छींटा भी हमें नहीं लगा हुआ है। तो दूसरी अहम इबादत सर्दी की है कि सर्दी की रातों में खूब नमाज़ें पढ़ना। अगर आपकी क़ज़ा नमाज़ें हैं तो बेस्ट टाइम है आपके पास। सर्दी के मौसम में मगरिब होती है 5:30 बजे और इशा हो जाती है 7:15 साढ़े 7 तक। तो फिर फजर की नमाज़ होती है सुबह 6:30 बजे। पूरे 11 घंटे का टाइम हमें मिलता है। 10 घंटे तो कहीं भी नहीं गए। अगर आप 6-7 घंटे सो लो तब भी 3 घंटे इबादत करने के आपको खूब मिल रहे हैं। करो ना खूब इबादत। तो दूसरी अहम इबादत नफल नमाजें, क़ज़ा नमाजें पढ़ने का टाइम और तहज्जुद पढ़ने का बेस्ट मौका सर्दी के मौसम में होता है। तीसरी जो इबादत सर्दी के मौसम की जो अल्लाह को बहुत पसंद है कि बंदा नरम बिस्तर को छोड़कर सर्दी के मौसम में वज़ू करे और अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए। हदीस में आता है कि ऐसा बंदा जो सर्दी के मौसम में बीवी भी उसके पास है, नरम बिस्तर भी उसके पास है, वो मीठी नींद सो सकता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में वो नरम बिस्तर को छोड़ता है, बीवी को छोड़ता है, वज़ू करता है और चंद रकात अल्लाह के सामने मोहब्बत से पढ़ता है। अल्लाह को ऐसे बंदे पे बहुत प्यार आता है। तो चलो, अगर ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो कि कभी हफ्ते में 2 बार 3 बार नरम बिस्तर को छोड़कर वज़ू करके चंद रकात अल्लाह के सामने पढ़ो। तो ये तीसरा अहम काम है सर्दी के मौसम का, अल्लाह को बहुत प्यार आता है। नंबर 4, चौथा काम सर्दी के मौसम का, कि आप खुफ़ैन पहनिए। चमड़े का मोज़ा आता है ना, चमड़े के सॉक्स आते हैं, तो चमड़े के सॉक्स पहना ये सुन्नत है। सहाबा इकराम चमड़े के सॉक्स पहना करते थे, तो ये सुन्नत है। आसानी भी है, आराम भी है और ये सुन्नत भी है, इबादत भी। और सुन्नत पर अमल करने में आपको पता है कि सवाब मिलता है। तो सर्दी के मौसम में चमड़े के सॉक्स पहनना ये चौथा मसनून अमल, जिसमें आसानी भी, पैरों को राहत और आराम भी और सवाब भी। पांचवा अहम काम सर्दी के मौसम का
कि गरीब लोगों की मदद करना। हमारे ऐसे बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं जो गठरी बंधे हुए पड़े हुए हैं, हम उनको यूज़ भी नहीं कर रहे, तो ऐसे गर्म कपड़े गरीबों तक पहुंचाइए। और अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है तो लोगों की मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। सर्दी के मौसम में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ओढ़ने को कुछ नहीं होता, सर्दी से बचाव का कोई सामान उनके पास नहीं होता। कुछ पैसे खर्च कीजिए और ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए। हमारा जो पानीपत का सफ़र हुआ वो इसी मकसद से हुआ था। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ मिलकर हम हज़ारों गरीबों तक कंबल पहुंचाते हैं ताकि वो रातों में कंबल ओढ़कर सुकून की नींद सो सकें, वो रातों में सर्दी से बच सकें, अपने बच्चों को बचा सकें। इसीलिए डबल बेड का एक बड़ा खूबसूरत सा गर्म कंबल हम लोगों को देते हैं, घर घर जाकर देते हैं, तहकीक करके देते हैं, पता करके देते हैं कि हाँ ये ज़रूरतमंद है या नहीं। ऐसा नहीं है कि बस यूँ करके बांट दिए, नहीं, तहकीक करके कि वाकई ये कंबल जो आप लोग हमें दे रहे हैं ये मुस्तहिक तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो ये सबसे अहम काम है सर्दी का, कि गरीबों की मदद करना, बेसहाराओं का सहारा बनना। इसकी हमने कीमत इस बार 500 रुपये रखी है। एक कंबल की कीमत 500 रुपये। अगर आप भी हमारे इस काम में शरीक होना चाहते हैं तो 500 रुपये एक कंबल के आप हमारे सोसाइटी का जो नंबर है, अकाउंट नंबर, इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप 2 कंबल करना चाहें, 3 कंबल करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। 500 रुपये कंबल के हिसाब से जितने कंबल के लिए आप देना चाहते हैं वो इस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सर्दी की कुछ इबादतें आप लोगों को पता चली होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।